वर्टिकल मैट्रिक्स उदग्राफ व्यू किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो उसे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। सच मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। इसी का क्वांटिटिव लैंग्वेज होता है जो ऑब्जेक्टिव पर पूछा जाता है। इफ m ग्रेटर देन n देन बॉक्स ऑफ ए आई जे m गुना n इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए इसी बात को लिखेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम्स की संख्या से अधिक हो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। सच मैट्रिक्स in which नंबर एनो दे के बिंदा दे दिए नंबर ऑफ रोज ऑलवेज ग्रेटर देन द number of columns is called vertical matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो उसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 ऐसा हम लोग लिए। इसमें देखिए रो 3 है कॉलम 2 है। ये 3 गुना ऑर्डर मैट्रिक्स 3 गुना 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ये वर्टिकल मैट्रिक्स हुआ। जैसे b इज इक्वल टू 0 0 0 इसमें 3 रो है मात्र 1 कॉलम है, ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। समझ गए? हालांकि सभी अवयव 0 है, इसको जीरो मैट्रिक्स भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जीरो मैट्रिक्स रहते हुए भी ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। यहाँ से लिखेंगे स्टार दे करके इफ m ग्रेटर देन n देन बॉक्स ऑफ ए आई जे m गुना n इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। इसी का ये क्वांटिटिव लैंग्वेज हुआ और ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट लाइन होता है। यदि m ग्रेटर देन n हो तो बॉक्स ऑफ ए आई जे m गुना n वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। इसी बात को ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। बॉक्स ऑफ ए आई जे m गुना n इज वर्टिकल मैट्रिक्स। पहला नंबर चॉइस इफ m ग्रेटर देन n, दूसरा नंबर चॉइस इफ m लेस देन n, तीसरा नंबर चॉइस इफ m बराबर n, चौथा नंबर चॉइस नन। तो इसका जवाब हो जाएगा m ग्रेटर देन n। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछने का स्टाइल है बॉक्स ऑफ ए आई जे m गुना n
is vertical मैट्रिक्स इफ आई डबल एफ इफ एक नंबर का चॉइस m लेस देन n, दूसरा नंबर का चॉइस m ग्रेटर देन n, तीसरा नंबर का चॉइस m बराबर n, चौथा नंबर नन दे दिया कोई नहीं, इसमें से होगा m ग्रेटर देन n। यानी वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसी को हम तीन स्टाइल में बतलाए, एक क्वालिटेटिव लैंग्वेज दिए, दूसरा क्वांटिटेटिव लैंग्वेज दिए, और तीसरा ऑब्जेक्टिव पूछने का क्या तरीका है। चौथा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स या इसी को रो वेक्टर भी बोला जाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं या रो वेक्टर कहते हैं। सच मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। इफ m is equal to 1 then box of aij m गुना n इज ऑलवेज रो मैट्रिक्स। यदि m 1 हो जाए, यानी रो की संख्या को m से सूचित करते, यदि m 1 हो जाए तो बॉक्स ऑफ aij m गुना n हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स होगा। इसी बात को हम लोग लिखेंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। सच मैट्रिक्स in which only one row is called row matrix or row vector। जैसे देखिए एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3, इस मैट्रिक्स में केवल एक रो है, 3 कॉलम है, ये रो मैट्रिक्स है। b इज इक्वल टू x y z w, इसमें एक रो है और 4 कॉलम है, इसलिए 1 गुना 4 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। यहाँ के बाद से इसी का क्वालिटेटिव लैंग्वेज बतला दिए हैं। क्वांटिटेटिव लैंग्वेज में डेफिनेशन देंगे इफ m इज इक्वल टू 1 देन बॉक्स ऑफ aij m गुना n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यदि m 1 हो जाए तो बॉक्स ऑफ aij m गुना n कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। ऐसी बात को लिखेंगे बॉक्स ऑफ aij 1 गुना 2 का लिखना, बॉक्स ऑफ aij 1 गुना 5 का लिखना, बॉक्स ऑफ bij 1 गुना 3 का लिखना, etc। ये सभी क्या है, सिंबॉलिक के शॉर्ट फॉर्म में रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, समझ गया। इसी को ऑब्जेक्टिव स्टाइल में पूछा जाता है, स्टार देकर के लिखेंगे बॉक्स ऑफ aij m गुना n इज रो
मैट्रिक्स इफ एक नंबर का चॉइस m ग्रेटर देन n, दूसरा नंबर का चॉइस m बराबर 1, तीसरा नंबर का चॉइस m लेस देन n, चौथा नंबर का चॉइस m बराबर n। इसमें से सही होगा m इज इक्वल टू 1। यदि बॉक्स ऑफ ए आई जे एम गुना n में m 1 हो जाए, रो 1 हो जाए, तो वैसे मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ के बाद से देखिए स्टार दे करके लिखेंगे, दुनिया के जितने भी रो मैट्रिक्स है सबको हम हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, क्योंकि रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होता है, लेकिन सभी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स ही नहीं होता है। ऑल रोज मैट्रिसेज आर horizontal matrices, but all horizontal matrices are not रो मैट्रिसेज। दुनिया के सभी रो मैट्रिसेज को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेज कह सकते हैं, लेकिन सभी हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेज को रो मैट्रिसेज नहीं कह सकते। ये भी ऑब्जेक्टिव का लाइन है। यहाँ के बाद से देखिए अब अगला आर्टिकल होगा 5 नंबर, कॉलम मैट्रिक्स, या इसी को कहते हैं कॉलम वेक्टर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सच मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। यदि n बराबर 1 हो जाए तो बॉक्स ऑफ ए आई जे एम गुना n हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होता है। समझ गए? दुनिया के जितने भी कॉलम मैट्रिक्स है सबको हम वर्टिकल कह सकते हैं, लेकिन सभी वर्टिकल मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। सच मैट्रिक्स इन which only one column is called column matrix or column वेक्टर। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक कॉलम है 1 2 3, ये 3 गुणा एक ऑर्डर हुआ। बी कोई मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है 0 0 0, 3 गुणा एक ऑर्डर मैट्रिक्स हुआ। ये सब क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें केवल एक कॉलम है। इसी को कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है। इसी के डेफिनेशन को क्वांटिटेटिव लैंग्वेज में लिखेंगे। इफ़
n is equal to 1, then box of aij गुना n is called column matrix. स्टार देकर के लिखिए, if n is equal to 1, then box of aij m गुना n is called column मैट्रिक्स। जैसे देखिए, बॉक्स ऑफ ए आई जे एम गुना 1 का लिखना, बॉक्स ऑफ बी आई जे एम गुना 1 का लिखना, बॉक्स ऑफ सी आई जे एम गुना 1 का लिखना, ETC ये सिंबॉलिक के शॉर्ट फॉर्म में कॉलम मैट्रिक्स का उदाहरण है। यहाँ से स्टार दे करके लिखेंगे, बॉक्स ऑफ ए आई जे एम गुना एन इज कॉलम मैट्रिक्स इफ आई डबल एफ। इफ क्या होगा, जब आप 4 को चॉइस देंगे तो n इज इक्वल टू 1, यानी n यदि इसमें 1 हो जाए तो समझ जाइए ये कॉलम मैट्रिक्स है। दुनिया के जितने भी कॉलम मैट्रिक्स है सबको हम वर्टिकल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन सभी वर्टिकल मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ही नहीं होगा। स्टार देकर के लिखेंगे, ऑल कॉलम मैट्रिसेस आर आल्सो वर्टिकल matrices, but all vertical matrices are not column matrices। दुनिया के जितने भी कॉलम मैट्रिसेज है सबको हम वर्टिकल उदग्राव्य कह सकते हैं, लेकिन सभी वर्टिकल मैट्रिसेज को हम लोग खास करके कॉलम में मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। सभी कॉलम मैट्रिसेज को वर्टिकल मैट्रिसेज कह सकते हैं, लेकिन सभी वर्टिकल मैट्रिसेज को कॉलम मैट्रिसेज नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसके संबंध में डेफिनेशन की और फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ इस पर किस तरह का लाइन बन सकता है बतलाया गया है। 6 नंबर में लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सच मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ m इज इक्वल टू n देन बॉक्स ऑफ aij गुना n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ऑब्जेक्टिव का लाइन है, कई दफ़ा पूछ चुका है। बॉक्स ऑफ aij गुना n इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m बराबर n, m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, नन ऑफ दीज m बराबर n।
दुनिया के जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेज होता है उसका डिटर्मिनेंट लिया जा सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7वां नंबर में डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। यहाँ से लिखेंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की संख्या समान हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सच मैट्रिक्स इन व्हिच number of rows is equal to the number of columns is called a square मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए ए इजकल टू 1 2 3 4 2 रो 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 रो 3 कॉलम है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। सी इजकल टू कोई लिख दिया 20 1 रो 1 कॉलम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझिए। इसी बात को हम लोग क्वांटिटेटिव लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इफ m इजकल टू n देन बॉक्स ऑफ aij m गुना n इज called a square matrix। या इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे बॉक्स ऑफ aij 2 गुना 2 का लिखना, बॉक्स ऑफ bij 3 गुना 3 का लिखना, बॉक्स ऑफ cij 5 गुना 5 का लिखना, etc। ये सब क्या है, सिंबॉलिक के शॉर्ट फॉर्म में स्क्वायर मैट्रिसेज का एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्टिव स्टाइल में भी लिख सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा गया है। बॉक्स ऑफ aij m गुना n इज a square मैट्रिक्स इफ 1 नंबर का चॉइस m ग्रेटर देन n, दूसरा नंबर का चॉइस m लेस देन n, तीसरा नंबर का चॉइस m बराबर n, चौथा नंबर का चॉइस नन। कहेंगे m बराबर n होगा, ये पूछ चुका है कई दफ़ा। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब अगला क्लास में होगा अगला नंबर डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू के आधार पर मैट्रिसेज के स्पेशल काइंड्स, सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए।